Good evening, students. Student, today I will teach you your English grammar textbooks, chapter number 10, verbs non finite types. बच्चों, verb non finite types की दूसरी वीडियोस भी मैं अपलोड कर चुका हूँ बच्चों, जिसमें सबसे पहला पार्ट जो नॉन फाइनाइट का हमने बताया था वो था आपका इन्फिनेटिव। आज जो बताने वाले हैं, टुडे आई विल टीच यू फ्रॉम पेज नंबर 94 एंड इट इज़ पार्टिसिपल्स। तो मैंने आपको बता दिया है, आपका चैप्टर नंबर 10 है, ये है वर्ब नॉन फाइनाइट टाइप, और पेज नंबर जो है आपका 94 मीन्स 94 है। बच्चों देख लेते हैं, सबसे पहले जो है हमारा पार्टिसिपल होता क्या है। अ पार्टिसिपल एक्ट्स एन एडजेक्टिव सजेस्ट, मतलब ये तो वर्ब है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, लेकिन पार्टिसिपल जो होता है वो एक्ट करता है एन एडजेक्टिव। एंड यू नो अबाउट एडजेक्टिव, कि एडजेक्टिव जो होता है नाउन को डिफाइन करता है, मॉडिफाई करता है। ठीक है, सच एज राइजिंग सन, ब्रोकन विंडो। तो सन क्या है? सन नाउन है। राइजिंग, ब्रोकन विंडो, और एज द मेन वर्ब इन द वर्ब फ्रेज सच एज द हैव स्लेप्ट, इज क्लाइंबिंग। तो इसमें वर्ब विद द आईएनजी एंडिंग आर कॉल्ड प्रेजेंट। तो इसमें दो तरह के पार्टिसिपल होते हैं, और जैसे हमने आपको बता दिया कि पार्टिसिपल तो नॉन फाइनाइट वर्ब है, लेकिन एक्ट कैसे करता है? एडजेक्टिव की तरह। और आपको पता है एडजेक्टिव का काम क्या होता है? नाउन को क्वालिफाई या मॉडिफाई करने का काम होता है। तो इसका मतलब ये आप समझ लीजिए कि ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं ये किसे करेंगे? ये जो है आपके नाउन को मॉडिफाई या क्वालिफाई करने वाले हैं। तो इसी को हम बोलते हैं पार्टिसिपल। हाँ, जैसे आप इसको समझ सकते हैं, आई हैव सम ब्रोकन टॉयज। तो टॉयज क्या है? टॉयज आपका नाउन है, और टॉयज से पहले क्या लगाया है आपने? ब्रोकन। तो BROKEN, ऐसा लग रहा है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, EN या थर्ड फॉर्म है ना। तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, और एक्ट कैसे कर रहे हैं? एडजेक्टिव की तरह, क्योंकि ये टॉयज को मॉडिफाई कर रहे हैं कि जो टॉयज हैं वो टूटे हुए हैं। तो इसमें दो होता है, एक तो आपका पास्ट पार्टिसिपल जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ आता है, या ईडी के साथ आता है, या EN के साथ आता है। तो पास्ट और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है? ING फॉर्म होती है, जैसे कि आई सॉ फ्लाइंग बर्ड्स। तो फ्लाइंग बर्ड्स नाउन है, और फ्लाइंग क्या है? फ्लाइंग है आपका एडजेक्टिव, लेकिन ये नॉन फाइनाइट वर्ब है जो कि आपका पार्टिसिपल में आता है। और प्रेजेंट तो आईएनजी वाला, अगर वर्ब के साथ आईएनजी लगा है, जैसे देखिए इसमें आपका लिखा हुआ है सच एज राइजिंग सन। तो सन से पहले राइजिंग वर्ब का यूज़ किया गया है और आईएनजी की फॉर्म लगा है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और विंडो से पहले ब्रोकन का यूज़ हुआ है, ये पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, तो आई थिंक आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट दिस टर्म। तो द प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज फॉर फॉर्मिंग द कंटिन्यूस, आई एम गोइंग टू योर हाउस नाउ, है ना। या मॉडिफाइंग अ नाउन एज एड, वी कॉल सच पार्टिसिपल वर्बल एडजेक्टिव्स। आई लाइक दिस डांसिंग, दिस डांसिंग डॉल। तो ये डांसिंग डॉल है। तो डॉल जो है नाउन है, और ये डांसिंग है ये मॉडिफाई कर रहा है नाउन को। मतलब डांसिंग इज यूज नॉट एज अ वर्ब, इट इज यूज एज एन एडजेक्टिव विच क्वालिफाइज डॉल, है ना। डॉल के बारे में बता रहे कि डॉल कैसी है? नाचती हुई है। तो चलिए बच्चे, नाउ आई एम चेंजिंग द पेज एंड आई एम मूविंग टूवर्ड्स द पेज नंबर 95। तो बच्चे पेज नंबर 95 को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फॉर्मिंग द परफेक्ट फॉर्म, आई हैव विजिटेड द लाइब्रेरी, है ना। तो पास्ट पार्टिसिपल का तो एक तो परफेक्ट में आप जान ही रहे हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में हैव का यूज़ होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो ये होता है। एंड फॉर्मिंग द पैसिव वॉइस भी है, आई वॉज आस्क्ड टू कम हियर, आस्क्ड इज यूज विद द बी वर्ब टू मेक द पैसिव वॉइस। तो यहाँ पर क्या है? मॉडिफाइंग अ नाउन एज एन एडजेक्टिव जस्ट लाइक प्रेजेंट पार्टिसिपल, इवन पास्ट पार्टिसिपल कैन बी यूज। तो इसमें देखिए, ही लुक्ड एट द अटैच्ड पेपर्स, है ना। तो वर्बल एडजेक्टिव क्या हुआ? मीन्स ये देखिए, ये पेपर्स से पहले अटैच्ड का यूज़ किया गया है। मतलब पेपर कैसे पेपर हैं? अटैच्ड पेपर है, मतलब नाउन से पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ कर लिया गया है बच्चों। ये है आपका पास्ट पार्टिसिपल। Note, when modifying a noun, a participle normally precedes a noun, but it may also follow a noun.
एवरी वन लाइक द बेक्ड वेजिटेबल्स। तो आप देख रहे हैं प्रीसीड से नाउन से पहले आया है द प्रॉब्लम्स इनकाउंटेड आर वेरी डिफरेंट, है ना। तो ये जो फॉलो भी कर सकता है नाउन को, लेकिन ज़्यादातर देखिए वेजिटेबल्स नाउन है, लेकिन कैसी वेजिटेबल्स हैं, बेक्ड वेजिटेबल्स हैं। दो दे आर कॉल्ड प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल बोथ कैन बी यूज इन प्रेजेंट एंड पास्ट टेंस सेंटेंसेस। नाम तो इनका प्रेजेंट पास्ट है, लेकिन दोनों को मतलब प्रेजेंट पार्टिसिपल को भी आप प्रेजेंट पास्ट में यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसका नाम तो प्रेजेंट है, लेकिन आप इसको पास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, और पास्ट पार्टिसिपल को आप प्रेजेंट में भी कर सकते हैं। वी वर वेटिंग फॉर योर अप्रूवल, हम जो है आपकी अप्रूवल की वेट कर रहे थे। वी हैव फिनिश्ड आवर वर्क। तो बेटा पहला वाला जो था ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लेकिन ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। और दूसरा वाला हैव फिनिश्ड मतलब वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है, मैं आपको सिंपल बता देता हूँ। जो आईएनजी फॉर्म होती है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल तो कहलाती है, लेकिन प्रेजेंट टेंस में भी यूज़ होता है, पास्ट टेंस में भी यूज़ होता है। वो आईएनजी जो लगा है इसकी वजह से उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल का नाम दिया गया है। तो आपको पता है कि आईएनजी फॉर्म जो है वो प्रेजेंट के लिए भी यूज़ होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के लिए भी यूज़ होता है, और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के लिए भी यूज़ होता है। वी हैव फिनिश्ड अवर वर्क, ये पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, और पास्ट, तो जो भी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वही हमारी पास्ट पार्टिसिपल होती है ना बच्चों। तो ये हमने आपको समझा दिया है। अब नाउ आई एम चेंजिंग द पेज, अब जो है मैं पेज को चेंज कर रहा हूँ। नाउ स्टूडेंट्स इट्स पेज नंबर 96। लेट्स लर्न में लिखा है ज्वाइनिंग सेंटेंसेस यूजिंग पार्टिसिपल्स, मतलब दो सेंटेंसेस को एक में कर देना। आई सॉ माई पेरेंट्स दे वर वेटिंग फॉर मी। आई सॉ माई पेरेंट्स, वेटिंग फॉर मी क्यों यूज़ किया गया है, क्योंकि अगर आपने एक दे तो हटा दिया ना, आई सॉ माई पेरेंट्स, तो आई सॉ माई पेरेंट्स दे वर, तो आपका मैंने अपने पेरेंट्स को देखा, वो क्या कर रहे थे, वेट कर रहे थे मेरे लिए। आई सॉ माई पेरेंट्स वेटिंग फॉर मी, तो मेरे पेरेंट्स जो है मेरे लिए वेट कर रहे थे। तो इस एग्जाम्पल में माई पेरेंट्स इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेकेंड सेंटेंस, सेकेंड सेंटेंस का सब्जेक्ट था, लेकिन फर्स्ट सब्जेक्ट का देखिए इन द ऑब्जेक्ट ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस, जो ऑब्जेक्ट है फर्स्ट सेंटेंस के, मतलब आई इस फर्स्ट सेंटेंस का सब्जेक्ट है और माई पेरेंट्स ऑब्जेक्ट है, लेकिन सेकंड के वो क्या हैं, सब्जेक्ट हैं। तो दीज टू सेंटेंसेस आर ज्वाइंड बाय रिमूविंग द सब्जेक्ट। तो हमने क्या किया है कि सब्जेक्ट को रिमूव कर दिया, मतलब जो ऑब्जेक्ट था उसी को एज अ सब्जेक्ट हमने यूज़ कर दिया। सब्जेक्ट मतलब दे जो अलग से था उसको हटा दिया मैंने। अब अगर ये सब्जेक्ट हट जाएगा तो इसका हेल्पिंग वर्ब भी हट जाएगा। आप सिंपल सी एक बात समझो, आई सॉ माई पेरेंट्स दे वर, तो दे हटेगा तो वर्ब भी हट जाएगा, तो आई सॉ माई पेरेंट्स वेटिंग फॉर मी, ठीक है। तो रीड दिस सेंटेंस, मीनाज पुट इन द एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू द कॉलेज, शी फेल्ट वेरी हैप्पी आफ्टर दैट। मीनाज फेल्ट वेरी हैप्पी putting in the application for admission to the college, या after putting in the application for admission to the college Minas felt very happy। स्टूडेंट्स ये बहुत ही आसान है, बहुत आसान क्या है, there are two sentences, if there are two sentences means there are two subject। तो अगर आपको मीनाज और शी लिखा है तो शी तो तब आप दूसरे पे यूज़ करते, तो आप मीनाज यूज़ कर लेंगे, तो शी की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर आपको भी, ठीक है, ये ध्यान देना है कि आपका जो है सेंटेंस वो एक हो जाए, दो सेंटेंस ना रहे। तो अगर सेंटेंस एक हो जाएगा तो उसका सब्जेक्ट भी एक होगा और उसका हेल्पिंग वर्ब भी एक ही हो जाएगा। नाउ स्टूडेंट्स, आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द चैप्टर। हैव अ गुड डे।